नमस्कार, मैं राजीव मिश्रा मुंबई तपास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के उस सड़े गले राजस्व विभाग की, जिसके अंदर फैले भ्रष्टाचार के कारण महाराष्ट्र सरकार को प्रति वर्ष हजारों करोड़ का नुकसान होता है। केवल महाराष्ट्र सरकार को नहीं, बल्कि निजी व्यक्तियों को भी इसके कारण न केवल आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि उन्हें भारी मानसिक और शारीरिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। इसी राजस्व विभाग का काली कमाई का एक अड्डा है पनवेल का तहसीलदार कार्यालय और उप विभागीय कार्यालय। हालांकि पिछले कुछ महीनों में पनवेल के उप विभागीय अधिकारी राहुल मुंडके को निलंबन का सामना करना पड़ा है और अब पनवेल के तहसीलदार विजय पाटिल को भी निलंबित कर दिया गया है। मगर इन दोनों ही अधिकारियों के भ्रष्टाचार के कारण महाराष्ट्र के राजस्व विभाग को कितना बड़ा नुकसान हुआ है, या महाराष्ट्र सरकार की कितनी कीमती जमीनों पर किन्हीं निजी व्यक्तियों ने गलत तरीके से अपना कब्जा जमा लिया है, इसका खुलासा आज हम अपने इस खबर के माध्यम से आपके सामने करेंगे। इसके पहले मुंबई तपास ने आपको कई बार यह खबर दिखाई है कि नवी मुंबई में बड़े पैमाने पर भूखंड घोटालों को अंजाम दिया जा रहा है और इन भूखंड घोटालों को अंजाम देने में निजी भवन निर्माता के साथ साथ कई राजनेताओं का भी समावेश है। हमने अपने खबर के माध्यम से कई ऐसी जमीनों का विवरण आपके सामने प्रस्तुत किया है जिसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है, और इन जमीनों के भ्रष्टाचार के अगर आर्थिक रूप से उसका आकलन करें तो इसके द्वारा कम से कम महाराष्ट्र सरकार को 5,000 से 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ऐसा ही एक मामला पनवेल में स्थित मैराथन के एक प्रोजेक्ट को लेकर के सरकार के सामने आया था, जिसमें सरकार ने यह पाया कि पनवेल के तहसीलदार, वर्तमान तहसीलदार विजय पाटिल की तरफ से बहुत बड़े पैमाने पर जो नियमावली है उसका उल्लंघन किया गया है और निजी भवन निर्माता को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। इस आरोप की जब गहनता से जांच की गई तो यह पाया गया कि पनवेल के तहसीलदार विजय पाटिल ने इसमें भारी अनियमितता की है और इस कारण उन्हें निलंबित कर दिया गया है। निलंबन का यह आदेश 5 सितंबर 2025 को राज्य सरकार की तरफ से निकाला गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पनवेल के तहसीलदार को ही अनियमितताओं के कारण निलंबित किया गया है, बल्कि इसके पहले पनवेल के उप विभागीय अधिकारी राहुल मुंडके को भी निलंबित किया गया था और उनके ऊपर भी बड़े पैमाने पर भूखंड घोटालों को अंजाम देने का आरोप लगा था। अब देखना यह है कि इन दोनों के निलंबन के बाद भी क्या राजस्व विभाग में कोई सुधार आता है, या फिर यह सारा मामला इसी तरीके से चलता रहता है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।